नमस्कार, राजीव टाइम्स एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की डिस्क्रिप्टिव उत्तर पुस्तिकाएं अभ्यर्थियों को दिखाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन की प्रक्रिया नवंबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, एमपीपीएससी ने अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार यह सुविधा वर्ष 2019 से 24 के बीच आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिखित भाग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को मिलेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के बाद तय कार्यक्रम और समय स्लॉट के अनुसार अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी डिस्क्रिप्टिव उत्तर पुस्तिकाएं देखने की अनुमति दी जाएगी। नवंबर 2026 में सबसे पहले वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जाएगा। इसके बाद साल 2020, 21, 22, 23 और 24 की उत्तर पुस्तिकाएं चरणबद्ध तरीके से दिखाई जाएंगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगस्त में प्रस्तावित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 और सितंबर में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन भी अभ्यर्थियों को कराया जाएगा। आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा द्वारा और एवं आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि बहुत दिनों से जो भी अभ्यर्थी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे, वे किस कारण से उनके नंबर कम आ रहे हैं या उनका चयन साक्षात्कार हेतु क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए वे अपने मूल्यांकित की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाह रहे थे। और बहुत दिनों से 87 और 13% में चयन परिणाम घोषित होने के कारण यह जो उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य जो है वह स्थगित रखा गया था। लेकिन अब आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वो सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन आयोग कार्यालय में आकर के कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से एक पोर्टल की व्यवस्था की गई है जिसमें वे अपने पहले आवेदन कर सकेंगे। जो भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा अलग से उस पर वेबसाइट पे उसका प्रकाशन होगा पूरी सूचना का, और जो भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा प्रति उत्तर पुस्तिका के अनुसार वे उसे भर करके, और जो भी स्लॉट उपलब्ध होंगे प्रतिदिन उन स्लॉट्स में उनको जो है अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जा सकेगा। और प्रतिदिन लगभग एक स्लॉट में 30 से 35 या 40 अभ्यर्थियों तक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकेंगे। और उसके बाद में क्रमशः 2019 के बाद में फिर 20, 21, 22, 23 और 24 की मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का भी अवलोकन अभ्यर्थी कर सकेंगे और वे अपना उसके आधार पर स्वमूल्यांकन करके अपने परीक्षा शैली में या परीक्षा के परफॉर्मेंस को और अच्छे से सुधार सकेंगे। हाँ, सर्वप्रथम सबसे पहली परीक्षा जहाँ से रुका हुआ है अवलोकन का कार्य वो राज्य सेवा परीक्षा 2019 ही है। उस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जब उसका बैकलॉग लगभग समाप्ति पर हो जाएगा तब हम अगली परीक्षा को लेंगे, ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा रश न हो जाए और एक साथ सभी अभ्यर्थी परेशान न हो। इसलिए एक एक करके जो पुरानी परीक्षाएं उसके अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसके लिए जो स्लॉट उपलब्धता जैसे जैसे होते चली जाएगी, जल्द से जल्द वो उनका अवलोकन का कार्य हम पूरा कर सकेंगे। और इस तरह से आगे आने वाली जो 2025 और 26 की भी मुख्य परीक्षाएँ हैं उनके भी परिणाम जब जारी हो जाएंगे अंतिम, तो उनकी भी उत्तर पुस्तिकाएँ मुख्य भाग की 87% की दिखाई जा सकेगी। नवंबर 2026 से ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसके पहले एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, उसमें वे आवेदन कर सकेंगे जिससे कि उपलब्ध स्लॉट के आधार पर वे अपने देख सकेंगे उस उत्तर पुस्तिका। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स एमपीसीजी के साथ।